उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधुगण हैं, जग में जितने साधुगण हैं, मैं सभी को वंदूं बारे बारे। हरिहंतों को नमस्कार। श्री सिद्धों को नमस्कार। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन हो, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन। सुमति पद्म सुपाश जिन, सुमति पद्म सुपाश जिन। चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांस नमी। बासु पूज्य पूजित सूर्यनाथ, वासु पूज्य पूजित सूर्यनाथ। विमल अनंत धर्म जैसे उत्तम। शांति कुंतुअर मलिमनाय। मुनि सोरत नमी नेमि पाश। प्रभु वर्धमान पद, वर्धमान पद पुष्प जन। चौबीसों के चरण कमल में, चौबीसों के चरण कमल। मेरा वंदन बारे बारे। हरिहंतों को नमस्कार। श्री सिद्धों को नमस्कार। जिसने राग द्वेष कामादि हो, जिसने राग द्वेष कामादि जीते सब जग जान लिया। जीते सब जग जान। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया। निष्प्रिय हो उपदेश। बोधवीर जिन हरिहर ब्रह्मा। बोधवीर जिन हरिहर ब्रह्मा। या जिनेन्द्र या ओ अवतार। सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बारे बारे। हरिहंतों को नमस्कार। श्री सिद्धों को नमस्कार। जय जिनेन्द्र। परमात्मा भगवान आदिनाथ के चरणों में शत नमन वंदन। चारों दादा गुरुदेव के चरणों में शत वंदन। जैन कोकिला पर्वतनी परम पूज्य
श्री विश्वेश्वरी महाराजांची शिष्य सर्वमाना परम पूज्य चंद्रजी महाराज साहब, मरुधर ज्योति मणिपुर जी महाराज साहब, परम पूज्य डॉक्टर सूर्यकांत जी महाराज साहब आदि साधु मठ के चरणों में शत नमन। आज अर्थ पोल्यूशन का प्रथम दिवस पे आप सभी को श्री संकेत से हार्दिक हार्दिक मंगल कामना। प्रथम दिवस पे ध्वजारोहण के पहले परम पूज्य गुरुवर्य को हम वंदना करें, उसके बाद ध्वजारोहण होगा। विमल जी पंडारी महाराज Kami kamasmo unteu jami jai nisiyai mate Kami kamasmo unteu jami jai nisiyai mate Iskar jai sukha jaya sukha yatra devotri kamari bhata kari ahar pani ka laab janadi Kami kamasmo unteu jami jai nisiyai mate क्या करना है सेवा अब उनके लिए करते हैं हमें इच्छा हम नहीं है ज्ञान के अपना अपना हमारे मानी ध्यान के आरोग्य सना के उच्चार में समाज में अंतर से उम्र से ज्ञान की में होते हैं भारत का तुबे जन्म इच्छा में कुमार को देव ज्ञान से खेल उन्नति कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री प्रकाश जी लोढ़ा से आग्रह करते हैं, आज परिषद भवन के पहले रोज ध्वजारोहण की शुरुआत करा के कार्यक्रम की शुरुआत करें। संघ मंत्री मालूजी साहब की साथ बताएं। मैं श्री कुशल प्रणा से आग्रह करता हूँ ध्वजारोहण के पश्चात एक सुंदर भजन की प्रस्तुति करें। बोलो महावीर भगवान की जय, बोलो आदिनाथ भगवान जन्म जय की में है लहराए, जग में है लहराए मेरा जैन धर्म का झंडा, मोरा अहिंसा का झंडा। ओ जी जग में है लहराए मेरा जैन धर्म का झंडा, मोरा अहिंसा का झंडा। ओ जी जग में है लहराए मेरा जैन धर्म का झंडा, मोरा अहिंसा का झंडा। ओ जी ऋषभ देव ने इसको रोका, जग में इसे फहराया, जग में इसे फहराया। जियोहन जी ने धोखा देशा वीर बताया, देशा वीर बताया। प्रेम का पाठ पढ़ाए, प्रेम का पाठ पढ़ाए मेरा जैन धर्म का झंडा, मोरा अहिंसा का झंडा। ओ जी जग में है लहराए मेरा जैन धर्म का झंडा, मोरा अहिंसा का झंडा। ओ जी गौतम नंदन ने अपनाया इसका किया प्रचारा, इसका किया प्रचारा। गौतम माधव प्रभु स्वामी ने किया जग में उजियारा, किया जग में उजियारा। सत्य मार्ग बतलाए, सत्य मार्ग बतलाए मेरा जैन धर्म का झंडा, मोरा अहिंसा का झंडा। ओ जी जग में है लहराए मेरा जैन धर्म का झंडा, मोरा अहिंसा का झंडा। ओ जी वक्त है एक ऐसा आया, साया ज्ञान अंधेरा, साया ज्ञान अंधारा। दादा गुरु ने इसको थामा, हमको दिया सहारा, हमको दिया सहारा। अकबर विशेष नमाए,
पर शीश नमाए मेरा जैन धर्म का झंडा अजी मोरा अहिंसा का झंडा। ओ जी जग में है लहराए मेरा जैन धर्म का झंडा अजी मोरा अहिंसा का झंडा। ओ जी दुनिया के पर जिसने भी लौकिक है कहलाए, लौकिक है कहलाए। तप त्याग का पर्यूषण लौकत पर्व कहाए, लोकोत्तर पर्व कहाए। देवी देव मनाए, देवी देव मनाए जैन धर्म का झंडा अजी मोरा अहिंसा का झंडा। ओ जी जग में है लहराए मेरा जैन धर्म का झंडा अजी मोरा अहिंसा का झंडा। ओ जी पर्व पर्यूषण दिन आए उल्लास दिलों में जगाए, उल्लास दिलों में जगाए। 8 दिनों में आठों ही कर्मों को दूर भगाए, कर्मों को दूर भगाए। सभी जीवों से खमाए, सभी जीवों से खमाए मेरा जैन धर्म का झंडा अजी मोरा अहिंसा का झंडा। ओ जी जग में है लहराए मेरा जैन धर्म का झंडा अजी मोरा अहिंसा का झंडा। ओ जी जग में है लहराए। जिन शासन रे आंगणे गई छायो मन में उल्लास पर्यूषण आयो रे। जिन शासन रे आंगणे गई छायो मन में उल्लास पर्यूषण आयो रे। प्रभु वीर री बगिया माही भांति भांति मुश्किलात पर्यूषण आयो रे। जिन शासन रे आंगणे गई छायो मन में उल्लास पर्यूषण आयो रे, पर्यूषण आयो रे। आज पर्वदिराज पर्व पर्यूषण का प्रथम दिवस है। हम सबसे पहले प्रभु परमात्मा भगवान महावीर को वंदन करते हैं। श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदना, गौतम स्वामी प्रथम गणधर के चरणों में वंदना, चारों दादा गुरुदेव के चरणों में वंदना, परम चारों ही आचार्य भगवंतों के चरणों में वंदना, परम पूज्य जैन कोकिला समता मूर्ति गुरुवर्या विचक्षण श्री महाराज साहब के चरणों में वंदना, सरल मना वयोवृद्धा परम पूज्य श्री चंद्रकला श्री महाराज साहब के चरणों में वंदना, मरुधर ज्योति परम उपकारिणी परम श्रद्धेया गुरुवर्या मणिकमल श्री महाराज साहब के चरणों में वंदना, सभी साध्वी जी के चरणों में वंदना अनुवंदना एवं समस्त श्री संघ। पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व का आज प्रथम दिवस है और पर्यूषण के आने पर सभी के मन में एक आनंद की उर्मियां बहने लगती हैं। यह पर्यूषण पर्व जो कि 2 शब्दों से बना हुआ है। पर्व किसे कहते हैं? वास्तव में तो पवित्र दिन ही पर्व है, पर वैसे शब्द शास्त्र और भाषा शास्त्र की दृष्टि से कहा जाता है कि उंगलियों के पोरों को भी पर्व कहा जाता है। इसी प्रकार गन्ने में जहां जहां गांठें होती हैं उन्हें भी पर्व कहा जाता है। और
जो हमारे चित्त को पवित्र बनाता है उसे भी पर्व कहा जाता है। और कहीं कहीं तो प्राचीन ग्रंथों में जो अध्यायों का विभाजन होता है वह भी पर्व शब्द के आधार से होता है। जैसे महाभारत में भीष्म पर्व, वन पर्व, अनुशासन पर्व इस प्रकार से बताए गए हैं। इसी प्रकार कलिका सर्वज्ञ आचार्य श्री हेमचंद्राचार्य के द्वारा निर्मित त्रिषष्टि शलाका पुरुष में भी अध्यायों का विभाजन के समय में पर्व शब्द दिया गया है। यहाँ पर्व का अर्थ है पवित्र दिन, क्योंकि पर्व अपने आप में दोनों प्रकार के होते हैं, लौकिक भी होते हैं और लोकोत्तर भी होते हैं। लौकिक पर्वों में भी कई पर्व स्मृति के आधार पे होते हैं, कई ऋतु से संबंधित होते हैं, कई राष्ट्रीय पर्व होते हैं और कई आध्यात्मिक पर्व जो कि लोकोत्तर कहलाते हैं। स्मृति से संबंधित जो पर्व होते हैं, जैसे भगवान महावीर का जन्म चैत्र सुदी 13 को हुआ तो उसे हम महावीर जन्म कल्याणक का पर्व मानते हैं। इसी प्रकार रामनवमी श्री राम का जन्मदिन और जन्माष्टमी श्री कृष्ण का जन्मदिन और उनकी उस जन्म की स्मृति में पर्वों का आयोजन होता है, जिसे स्मृति दिवस के रूप में भी कहा जा सकता है। और इसी प्रकार जब ऋतु बदलती है तो ऋतु बदलने पर भी पर्व मनाए जाते हैं, जैसे शरद उत्सव होता है, बसंत उत्सव आदि होते हैं। वर्ष बदलने पर भी पर्व का रूप दिया जाता है, जैसे हिंदू संस्कृति में चैत्र सुदी एकम को गुड़ी पड़वा कहा जाता है और वह अपने आप में एक पर्व का ही माहौल होता है, वर्ष माह से परिवर्तित होता है। जैन समाज में प्रभु परमात्मा भगवान महावीर का निर्वाण होने के पश्चात गौतम प्रतिपदा से वीर संवत प्रारंभ होता है और वह नए वर्ष का शुभारंभ कहा जाता है। क्रिश्चियन संस्कृति में जनवरी आदि के आधार पर वहां पर पर्व होता है। ये भारत देश जिसमें की संस्कृति में अनेकानेक पर्व मनाए जाते हैं और कहा गया है उत्सव प्रिया ही लोका। जो जनरल रूटीन होता है प्रतिदिन का, उससे कुछ अलग होकर के जब आनंद का एक माहौल होता है तो उसे पर्व की संज्ञा से अभिहित कर दिया जाता है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक पर्व होते हैं, राष्ट्रीय पर्व होते हैं। राष्ट्रीय पर्व में जैसे आज हमारा आध्यात्मिक पर्व भी है और उसके साथ साथ राष्ट्रीय पर्व भी है। 15 अगस्त जो कि स्वतंत्रता दिवस है, अंग्रेजों के गुलामी से यह भारत देश आजाद हुआ और वह दिन था 15 अगस्त, जो आज भी 15 अगस्त के रूप में स्वतंत्रता दिवस के रूप में गांव-गांव, नगर-नगर में मनाया जा रहा है। वैसे ही राष्ट्रीय पर्व में 26 जनवरी, 2 अक्टूबर आदि का भी समावेश होता है। और आध्यात्मिक पर्व में जैसे दीपावली आदि होती है, इसे आध्यात्मिक पर्व भी कहा जाता है और लौकिक पर्व भी कहा जाता है। पर्व के बाद पर्यूषण शब्द भी जो है वह भी अपना एक विशेष अर्थ रखता है, क्योंकि पर्यूषण शब्द जिसमें वस धातु से अन प्रत्यय होकर के और परि साथ में उपसर्ग है और पर्यूषण शब्द बनता है और जिसका अर्थ होता है अपनी आत्मा के निकट रहना। उस धातु से भी पर्यूषण शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है जलाना। तो अपने कर्मों को समूल रूप में नष्ट करना, यह भी पर्यूषण का एक अर्थ कहलाता है। पर्यूषण पर्वाधिराज, जिनके आने पर सभी के चित्त में आनंद होता है। जैसे वर्षा ऋतु आने पर मयूर नृत्य करने लग जाता है, पपीहा प्यू प्यू बोलने लग जाता है, कृषक भी नृत्य करने लगते हैं। ऐसे ही भाविक जनों के हृदय में भी इन पर्यूषण पर्वाधिराज के आने पर बहुत से शुभ भावनाएं अंगड़ाई लेने लगती हैं। अशुभ से निवृत्ति को ग्रहण किया जाता है और शुभ प्रवृत्ति की तरफ अपने जीवन को जोड़ा जाता है। यह है पर्व जो कि वदी पक्ष से प्रारंभ होता है और सुदी पक्ष में पूर्ण होता है। वदी पक्ष जिसे हम अंधारा पक्ष भी कहते हैं और सुदी पक्ष जिसको उजाला पक्ष भी कहते हैं,
तो जैसे यह पर्व अंधेरे पक्ष से प्रारंभ होकर के और प्रकाश पक्ष की तरफ पूर्ण होता है, जो क्या संदेश देता है कि यह पर्युषण पर्व हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, यह विनाशी से अविनाशी की ओर ले जाते हैं, यह जड़ से चेतन की ओर, अशुद्धि से शुद्धि की ओर, आसक्ति से अनासक्ति की ओर और साथ ही साथ मुक्ति की ओर ले जाने में समर्थ हैं। ऐसे ये पर्युषण पर्वाधिराज हैं। इन पर्युषण पर्व कब से प्रारंभ हुए? क्या ये शाश्वत पर्व है? तो कहते हैं ये शाश्वत पर्व नहीं है। अठाइयाँ 6 प्रकार की होती हैं, अष्टानिका 6 प्रकार से मनाया जाता है। और वो 6 अष्टानिका कौन सी होती हैं? जो कि चौमासे के आधार से, जैसे फागुन चौमासी होती है, आषाढ़ चौमासी होती है और कार्तिक चौमासी होती है। 3 ये चौमासी पर्युषण पर्व, ये चौथा अष्टानिका। और इसके साथ साथ नवपद ओली, ये 2 नवपद ओली चैत्र और आसोर में होने वाली, वह भी अठाई कहलाती है। पर इन 6 अठाई में जो 2 ओली हैं वो शाश्वत अठाई है और बाकी जो 4 हैं वो अशाश्वत अठाई है। क्योंकि पर्युषण पर्व और इस प्रकार 3 प्रकार की जो चौमासी है वो 22 तीर्थंकरों के समय में नहीं मनाई जाती है, इसीलिए उसे अशाश्वत कहा है। पर 2 अष्टानिका जो नौपद ओली से संबंधित है वो अपने आप में शाश्वत अठाई कहा जाता है। और इस शाश्वत अठाई हो या अशाश्वत अठाई, इनके आने पर देवगण भी कहाँ जाते हैं भक्ति करने के लिए? नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं। नंदीश्वर द्वीप जो कि जैसे ही पूरा संसार 3 लोक में विभाजित है, ऊपर के लोक को पूर्व लोक कहते हैं, हमारा ये जो लोक है इसे मध्य लोक कहते हैं और नीचे अधोलोक होता है। ऊपर पूर्व लोक से भी सबसे ऊपर सिद्ध शिला है, जिसे मोक्ष भी कहा जाता है, वह सिद्ध शिला। और सिद्ध शिला के नीचे अनुत्तर विमान होते हैं देवों के, और उसके नीचे भी फिर नवग्रह होते हैं। नवग्रह के नीचे 12 देवलोक होते हैं। 12 देवलोक के नीचे चंद्र सूर्य ज्योतिष आदि ये देवगण होते हैं। और फिर उससे नीचे ये मध्य लोक है, जिस मध्य लोक के बीचों बीच जम्बू द्वीप है। और वो जम्बू द्वीप जो कि 1 लाख योजन का है और उसमें बीचों बीच मेरू पर्वत भी 1 लाख योजन का है। इस जम्बू द्वीप के चारों तरफ लवण समुद्र है, फिर उसके चारों तरफ धाती खंड द्वीप है, फिर उसके चारों तरफ कालोगदी समुद्र है और फिर उसके चारों तरफ पुष्कर द्वीप है। इस तरह से क्रमशः एक द्वीप थाली के आकार का बीचों बीच जम्बू द्वीप और फिर चूड़ी के आकार के द्वीप बढ़ते बढ़ते जो 8वां द्वीप आता है उसका नाम नंदीश्वर द्वीप है। मनुष्य लोग तो मात्र 2.5 द्वीप तक ही होते हैं, उसके आगे मनुष्यों की शक्ति नहीं होती, वो उत्पन्न भी नहीं होते, उनका लोक नहीं है। और 2.5 द्वीप के बाद में क्रमशः बढ़ते बढ़ते जो 8वां द्वीप आता है उसका नाम नंदीश्वर द्वीप है। और उस नंदीश्वर द्वीप में चारों दिशाओं में 13 पर्वत हैं। और उन 13 पर्वतों में बीचों बीच अंजनगिरी नाम का पर्वत है जो कि काले रंग के रत्नों से बना हुआ है। और उसके चारों तरफ में 2 रतिकर पर्वत हैं जो कि लाल रत्नों से बने रहते हैं। और 2 रतिकर पर्वत के बाद एक गतिमुख पर्वत होता है जो कि सफेद स्फटिक का होता है। इस तरह से एक तरफ में 4 स्फटिक के पर्वत होते हैं, 8 रतिकर पर्वत होते हैं और एक अंजनगिरी पर्वत होता है। और ऐसे 13 पर्वत चारों दिशाओं में होने के कारण उन्हें 52 जिनालय कहा जाता है। शाश्वता उन्हें जिनालय कहा जाता है, जहाँ पे चंद्रानंद, वालीशेन, वर्धमान और विश्वानंद इस प्रकार 4 नाम शाश्वत नाम वाले
तीर्थंकर प्रभु परमात्मा की प्रतिमाएं विराजमान रहती हैं। एक जिनालय में 124 प्रतिमाएं होती हैं और उन 124 प्रतिमाओं से इस प्रकार कुल 6448 प्रतिमाएं होती हैं। उस नंदीश्वर द्वीप में देवगण आते हैं, भक्ति करते हैं, उत्सव करते हैं, महोत्सव करते हैं। जब किसी भी तीर्थंकर का कल्याणक होता है तो उस कल्याणक के दिनों में वे देवगण अठाई महोत्सव करते हैं। और इसी प्रकार से जब ये अठाइयां होती हैं, अर्थात ये 84 अठाई आदि जब होती हैं, उस समय भी देवगण जाकर के वहां पर भक्ति करते हैं। हम मनुष्य लोक में पर्युषण मनाते हैं और देवलोक के देवगण जो हैं वे सब नंदीश्वर द्वीप में जाकर के 28 महोत्सव करते हैं। यह पर्युषण पर्व जिसे कई शब्दों से संबोधित किया गया है, कहा गया है कि पर्युषण का पर्यायवाची कई शब्द होते हैं, जैसे पर्याय ठवना। पर्याय ठवना का अर्थ है कि इससे मुनियों की दीक्षा पर्याय, जितने पर्युषण किए उतनी उनकी दीक्षा पर्याय मानी जाती है। इसे पज्जो समना भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्युषमना, अर्थात राग द्वेषादि का शमन। पागल्या भी इसे कहा जाता है क्योंकि प्राकृत शब्द से बना है और यह प्रकृति अहिंसा से संबंधित है। इसे परिश्रवणा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि आत्मा के निकट रहना। पजुषणा भी कहा जाता है पर्युपासना, अर्थात जिसमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र की आराधना होती है। इसे वासावास भी कहा जाता है, वर्षावास के आधार पर। इसे परम संवत्सरण भी कहा जाता है क्योंकि श्रावण एकम को संवत्सर प्रारंभ होता है। सावन सुदी एकम को संवत्सर प्रारंभ होता है। सावन यदि एकम को संवत्सर प्रारंभ होता है और उसे प्रथम वर्ष का प्रथम दिन कहा जाता है। शायद कईयों को मालूम भी होगा कि यह हमारा संसार जो कि उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल चक्र के आधार से चलता है, जिसमें 6 आरों की व्यवस्था होती है। अभी वर्तमान में कौन सा आरा चल रहा है? 5वां आरा चल रहा है और जिसका नाम क्या है? दुख। और यह आरा जो 21,000 वर्ष का है, इसके बाद वापिस 21,000 वर्ष का आरा आता है जिसे दुखम कहा जाता है। और उस दुखम काल में जबकि प्रलय जैसी स्थिति हो जाती है और मनुष्य तिर्यंश बीज मात्र रह जाते हैं और ऐसे समय प्रकृति में किसी प्रकार की भी कोई वनस्पति आदि नहीं होती है। प्रकृति बहुत उष्ण होती है, शुष्क होती है, रुक्ष होती है। और जब वह काल 21,000 का समाप्त होता है और अवसर्पिणी पूर्ण होने के बाद फिर उत्सर्पिणी काल जब प्रारंभ होता है तो उसमें वापिस दुषम काल ही आता है जो कि 21,000 वर्ष का होता है। और वह काल जब पूर्ण होता है तब उसके बाद में प्रकृति में बरसात प्रारंभ होती है। पुष्कर संवर्तक मेघ बरसता है और वह मेघ पुष्करावर्त मेघ जो कि 7 दिन तक लगातार बरसता है और धरती को क्या कर देता है? शीतल कर देता है, उष्णता को समाप्त कर देता है। और उसके पश्चात 7 दिन तक वर्षा बंद रहती है। फिर वर्षा प्रारंभ होती है। उस समय जो जल होता है वो क्षीर जल होता है, अर्थात दुग्ध के समान पानी वर्षा का होता है, जिससे कि उस धरती के अशुभ वर्ण गंध रस आदि बदल जाते हैं। उसके बाद फिर खाली रहता है 7 दिन, आकाश स्वच्छ रहता है और फिर जो तीसरी वर्षा 7 दिन होती है उसे घृत वर्षा कहा जाता है, अर्थात वह वर्षा का पानी घी के समान होता है और पूरी तरह वो धरती को स्निग्ध बना देता है। उसके पश्चात 7 दिन तक वर्षा अमृत रूप में वर्षा होती है और उसके बाद वनस्पति उत्पन्न होने लगती है। फिर 7 दिन तक खाली रहते हैं और रस वनस्पति पकना चालू होता है और इतनी वर्षा होने के बाद धरती का स्वरूप वापिस व्यवस्थित हो जाता है, अर्थात शाकाहार प्रारंभ होता है, वनस्पति पैदा होती है। और उस समय कितना समय व्यतीत हो गया? 49 दिन का समय
वो व्यतीत हो जाता है और उसके बाद फिर वो संवत्सर प्रारंभ हुआ, उसी के आधार से हमारा संवत्सरी पर्व मनाया जाता है। तो इस प्रकार से कहा गया है कि कल्प वृक्ष ये पर्व है, चिंतित फलदाता, पर्यूषण भव रोग का सच्चा है उपचार। यहाँ 8 मद का निवारण करने के लिए 8 प्रमाद, 8 दूषण, 8 कर्म, इनके निवारण करने के लिए 8 शील का पालन, 8 प्रवचन माता का पालन, 8 शिक्षा का पालन और 8 योग का पालन किया जाता है, जिससे अष्ट संपदा, अष्ट मंगल, अष्ट सिद्धि और अष्ट गुणों की प्राप्ति होती है। यह पर्यूषण पर्वाधिराज जिसमें क्या कर्तव्य करने चाहिए यह बताया जाता है। कई ग्रंथों में बताया गया है, जैसे आचारांत सूत्र में भी कहा गया है कि इन दिनों में 8 बातें करनी चाहिए, अर्थात 8 कर्तव्यों को करना चाहिए। से उठी है सुआ, अनुठी है सुआ, सुस माणे सुआ, पवे गए। अर्थात इन दिनों में शांति, विरति, उपशम, निवृत्ति, शौच, आर्जव, मार्दव और लाघव, इन सब का पालन, इन गुणों का पालन करना चाहिए। श्री भगवान महावीर की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र में भी कहा गया है कि इन दिनों में अहिसरे सयावंते नयममुदाहरे नासिरे न विसीरे नसिया अई लोलुए अपोहे न सच्चरे सिक्खासीले तिबुच्चे। इन दिनों में हंसी मजाक नहीं करना, अपनी इंद्रियों का दमन करना, गुप्त बात किसी की प्रकट नहीं करना, अशील चारित्रहीन नहीं होना, विशील अर्थात दूषित चारित्र नहीं होना, रस लोलुपता नहीं होना, क्रोध नहीं करना और सत्य में दृढ़ रहना, इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। इन पर्यूषण पर्व के दिनों में पहले अष्टानी का प्रवचन चलता है और उसके बाद 2 दिन के बाद में श्री कल्प सूत्र जी का वाचन प्रारंभ होता है। अष्टानी का पर्व में मंगलाचरण के रूप में कहा गया है, विश्व वंद्य वंदन करूं शांतिनाथ शिरताज, सद्गुरु को सादर नमो, विजय बनो ममताज, कृपा वृष्टि अवलंब कर, पर्यूषण व्याख्यान, आदर पूर्वक मैं रचूं, सज्जन सुनो सुजान। जगत वंदे श्री जिनेश्वर देव को कोटिशः अभिवंदना। इसी प्रकार श्री गुरुदेव को भी अनेक प्रकार से प्रणाम करते हुए यहाँ टीकाकार श्री पर्यूषण व्याख्यान संस्कृत का जो है उससे हिंदी में उसे रूपांतरण करते हुए कहते हैं कि सकल दुष्ट कर्म निवारक पर्वाधिराज श्री पर्यूषण पर्व के आने पर समस्त देव और देवेंद्र मिलकर नंदीश्वर नामक अष्टम द्वीप पर जाते हैं और भक्ति करते हैं। इसके साथ साथ मनुष्य लोक में भी जहाँ कर्तव्यों का पालन करते हैं, और वे कौन से कर्तव्य होते हैं, यहाँ अष्टानिका के अंतर्गत कहा गया है, आश्रम कषाय रोध, कर्तव्य श्रावकई शुभाचरई, सामायिक जिन पूजा तपो विधानादि कृत्य परम। आश्रम कषाय रोध, आश्रम और कषाय का क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। आश्रम अर्थात कर्मों का आना, और जो कर्मों का आना है उसमें विशेष रूप से कौन से कारण होते हैं, तो विषय और कषाय। विषय तो बाहर में निमित्त के रूप में होते हैं, और कषाय जो हमारे भीतर में विकार भाव पड़े हुए हैं उन्हें कषाय कहते हैं। तो विषयों के निमित्त से जो कषाय उभरता है, विषयों के निमित्त से कषाय उभरता है। जैसे आप भोजन के लिए बैठे और आपके सामने थाली में आपके मन पसंद पदार्थ हैं, तब उस समय अपने भीतर कौन सा भाव पैदा होता है, राग का भाव पैदा होता है। और यदि उस समय में पदार्थ अनुकूल नहीं है, हमारे मन के योग्य नहीं है,
तब हमारे मन में क्या भाव हो जाता है? अरति का भाव हो जाता है, द्वेष का भाव हो जाता है। हमारे मन में कभी रति का भाव और कभी अरति का भाव चलता रहता है। जितने भी विषय मिलते हैं, और कभी कभी चक्षु इंद्रिय का विषय होता है, कभी कर्णेंद्रिय का विषय होता है, कभी घ्राणेंद्रिय का अर्थात सूंघने के रूप में, और कभी रसनेंद्रिय के रूप में, और कभी स्पर्शेंद्रिय के रूप में। अर्थात कभी काया के आधार से कई विषय मिलते हैं, और कभी अपनी जिह्वा के स्वाद आदि से मिलते हैं, कभी सूंघना और कभी देखना और कोई सुनना। इन सब चीजों में हमारे भीतर रति अरति के परिणाम चलते रहते हैं, और इसे ही क्या कहा गया है? इसे हिंसा कहा गया है। हिंसा शब्द हमारी जैन संस्कृति में बहुत उपयुक्त होता है, बहुत प्रयोग में आता है। अहिंसा शब्द, अहिंसा परमो धर्मः, यह शब्द कहा जाता है, यह हमारा एक सिद्धांत है, अहिंसा परमो धर्म। पर अहिंसा कहते किसे हैं? अहिंसा 4 प्रकार की होती है। एक अहिंसा, अहिंसा कहें या हिंसा के रूप में हम कहते हैं कि चलो 4 प्रकार की हिंसा होती है। एक हिंसा द्रव्य हिंसा होती है और एक भाव हिंसा होती है। द्रव्य हिंसा भी 2 प्रकार की होती है, एक स्वद्रव्य हिंसा और एक परद्रव्य हिंसा। और भाव हिंसा भी 2 प्रकार की होती है, स्वभाव हिंसा और परभाव हिंसा। स्वद्रव्य हिंसा किसे कहा जाता है? जब हम अपने ही प्राणों को कष्ट देने लगते हैं। कभी कभी जब किसी को क्रोध आता है, उस क्रोध में कई लोग अपना सिर पटकने लग जाते हैं, अपने को मारने लग जाते हैं, अपने कपड़ों को फाड़ देते हैं, कई लोग आत्महत्या करने पे उतारू हो जाते हैं। ये स्वद्रव्य हिंसा है। स्वभाव हिंसा का अर्थ क्या है? जब हमारे भीतर में अत्यधिक क्रोध आदि आ रहा है, रति अरति के परिणाम आदि चल रहे हैं, उस समय कौन सी हिंसा हो रही है? स्वभाव हिंसा हो रही है, क्योंकि हमारी आत्मा कर्मों से मलिन हो रही है। और जब आत्मा कर्मों से मलिन हो रही है तो वो हमारे लिए क्या है? अपने लिए, स्वयं के लिए ही वो एक हिंसा का रूप है। तो एक स्वद्रव्य हिंसा अर्थात अपने प्राणों को पीड़ा पहुंचाना, एक स्वभाव हिंसा अर्थात कषाय भीतर में उत्पन्न हो जाना, रति अरति के परिणाम आना, राग द्वेष के परिणाम आना, ये स्वभाव हिंसा। एक परद्रव्य हिंसा है अर्थात दूसरे जीवों को पीड़ा देना, किसी के प्राण हरण कर लेना, प्रमाद से उन जीवों के प्रति अपनी करुणा न रखना। चल रहे हैं पर ध्यान इधर उधर है, उस समय पांव के नीचे छोटे छोटे प्राणी आ जाते हैं, पर व्यक्ति को जब तक भीतर में जागृति नहीं होती वहां तक उसे उसका ध्यान भी आता नहीं। और इसीलिए कहा गया है प्रमत्त योगा प्राण व्यप्रोक्तम हिंसा, कि जब प्रमाद के योग से जब किसी के प्राण समाप्त कर दिए जाते हैं, तब उस समय उसे क्या कहा जाता है? ये हिंसा। यानी भगवंतों ने यहाँ तक कहा है, यदि आपके हृदय में करुणा है और उस करुणा से आप इस प्रकार की भावनाओं से जुड़े हुए हैं कि मेरे कारण किसी की हिंसा न हो, तो ऐसे समय यदि चलते समय पांव के नीचे अचानक उछलकर कोई जीव आ भी जाए तो भी उसे हिंसा नहीं कहा, क्योंकि आपके भीतर करुणा का भाव बना हुआ है। और यदि आपके भीतर में करुणा का भाव नहीं बना हुआ है तो उस समय यदि पांव के नीचे कोई जीव न भी आए तो भी हमें हिंसा का दोष लग रहा है। परद्रव्य हिंसा, दूसरे जीवों के प्राणों की हिंसा कितने प्रकार से होती है? अनेकानेक प्रकार से होती है। कई बार मच्छरों को मारने की दवाई हो या इस तरह से कई जीवों को समाप्त करने की हो। कभी एक बार देखा, एक व्यक्ति अपने हॉस्पिटल के बाहर के कमरे में खड़ा है, हम लोग सामने ही थे, और वो बैट घुमा रहा था। और जब किसी से पूछा ये सामने क्लिनिक है और यह व्यक्ति बैट घुमा रहा है, तो ये बैट क्या है? तो किसी ने कहा महाराज साहब ये मच्छरों को मारने के लिए बैट घुमाया। अर्थात बहुत सारी ऐसी दवाइयां भी होती हैं, बहुत सारे ऐसे उपकरण भी होते हैं कि जो इन छोटे छोटे जीवों के लिए
क्या बन जाते हैं, प्राण लेवा बन जाते हैं, उन्हें समाप्त कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जब दूसरे जीवों की हिंसा होती है हमारे प्रमाद से, हमारे हिंसात्मक भावों से, तो उसे पर द्रव्य हिंसा कहा जाता है। और एक होती है पर भाव हिंसा, अर्थात दूसरे के भावों को मलिन करने के लिए हम निमित्त बन जाते हैं, हमारी वाणी निमित्त बन जाती है, हमारे भाव निमित्त बन जाते हैं, हमारे शब्द ऐसे होते हैं कि सामने वाले को भी क्रोध आने लगता है और उसका मर्म भेद होता है। तो इस प्रकार जब भी होता है तब कहीं ना कहीं हम उसकी हिंसा में, उसके भावों की हिंसा को बढ़ाने में निमित्त बन जाते हैं। हमारी जैन संस्कृति में अहिंसा को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। ना तो हमारे मन में भी कठोर भावनाएं ना हो, कर्कश भावनाएं ना हो, करुणा का हमारे हृदय में झरना बहे, इस प्रकार का संदेश भगवान महावीर ने दिया है। अपने लिए भी हम करुणावान बने और अन्य के लिए भी करुणावान, अपनी आत्मा की भी हम करुणा करें। अपनी आत्मा की करुणा कब होती है, कैसे होती है? जब हम अपने भावों को संभाल के रखते हैं, जयना पूर्वक और विवेक पूर्वक हमारा हर कार्य होता है। अहिंसा को जैन धर्म का प्राण कहा गया है। यहाँ पर्युषण पर्व में 5 प्रकार के कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा गया है, जिसमें सबसे प्रथम है अमारी प्रवर्तन। सबसे प्रमुख, सबसे पहला कहा गया है अमारी प्रवर्तन। और अमारी शब्द का अर्थ ही क्या होता है कि जिसमें मार नहीं। एक समय ऐसा था कि जब पर्युषण पर्व के दिन आते थे तब उस समय में बीनना, चुगना आदि सब हटा दिया जाता था। यहाँ तक कि स्नान आदि की व्यवस्था भी तभी की जाती थी कि जब पूजा करनी हो, अन्यथा स्नान आदि भी नहीं होता था। करने वाले जितना अधिक हो सके उतना अधिक सामायिक आदि भी किया करते थे, औषध भी होता था। बहुत से लोग जो कि 28 का तप करते हैं, 8 दिन उपवास करके और 28 की आराधना करते हैं। अभी हमारे सामने भी तपस्वी बैठे हैं कि जिन्होंने भावना अपनी बना रखी है कि हमको 8 दिन उपवास करना, 28 तप करना। और 2-3 जने तो बहुत बड़ा तप कर रहे हैं, जिसमें संचेती पारसबाई जी भी हैं, बीरू जी भी हैं और साथ में नवीनता जी भी हैं, जो श्रेणी तक बहुत बड़ा विशाल तप कर। इन पर्युषण पर्व के दिनों में विशेष रूप से जो 28 कर सकते वो 28 कर लेते हैं, और जिनसे 28 नहीं होती वो पहले दिन का उपवास और बीच में बेला और अंत में तेला, इस प्रकार से भी पर्युषण पर्व की आराधना करते हैं। पर यदि इतना भी नहीं हो पाता है तो पहले दिन पर्युषण के पहले दिन उपवास, चतुर्दशी को उपवास और उसके बाद अंतिम संवत्सरी को उपवास, इस तरह 3 उपवास तो कर ही लेते हैं। और इतना भी ना हो तो पर्युषण पर्व पहले दिन उपवास, अंतिम दिन उपवास, और इतना भी नहीं हो तो संवत्सरी दिवस का उपवास तो अवश्य ही किया जाता है। तो इन 8 दिनों में विशेष रूप से अहिंसा, तप, त्याग और संयम में अपने मन को पिरोया जाता है, अपने जीवन को लगाया जाता है और विचार किया जाता है। इन पर्युषण पर्व के दिनों में हम जितना अधिक आराधना से जुड़ सकते हैं उतना ही हम अधिक जुड़े। इस प्रकार से हमारी प्रवर्तन, साधर्मी वात्सल्य, परस्पर क्षमापना आदि ये पर्व यहाँ पर ये सब कर्तव्य बताए गए हैं। हमारी प्रवर्तन अर्थात अभय दान देना, दूसरे को प्राणों का दान देना। हमारी प्रवर्तन के अंतर्गत यहाँ पर एक दृष्टांत दिया गया है। कहा गया है कि बसंतपुर नाम का नगर था, जहाँ राजा अरिदमन राज्य करते थे। वे अरिदमन राजा एक दिन गवाक्ष में बैठे हैं, उनके साथ में उनकी 3 पत्नियां भी बैठी हैं। राग रंग का माहौल है, परस्पर में सब एक दूसरे के प्रति जिनके मन में राग भाव है, आनंद से बात कर रहे हैं। और ऐसे समय एक आवाज आ रही है कि जैसे कोई जुलूस आ रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। सबका ध्यान राजमार्ग की तरफ चला जाता है और राजमार्ग पे वे देखते हैं कि एक व्यक्ति को लाल कपड़े पहना करके उसके
उसके मुंह को काला करके गधे पर बैठा रखा है और आगे टूटा ढोल बजाया जा रहा है, उसके गले में लाल कनेर पुष्पों की माला है। ऐसे व्यक्ति के पीछे इधर उधर लोग हास्य कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, कोई क्रोध कर रहे हैं और उसे ले जाया जा रहा है। एक महारानी पूछती है कि स्वामी, यह व्यक्ति कौन है और इसे कहाँ ले जाया जा रहा है, क्यों ले जाया जा रहा है, इसकी ऐसी अवस्था, ऐसी दुर्दशा क्यों की गई है? तब राजा धीराज कहते हैं कि हे महारानी, यह व्यक्ति चोर है और इसे कई बार जेल हो चुकी है, पर यह अपनी आदत बदल नहीं पाया और इसीलिए अब इसे मृत्यु दंड दिया गया है। और यदि उदंड व्यक्ति को दंड न दिया जाए तो दूसरे व्यक्ति भी उदंड होने लग जाते हैं, इसलिए इस बार इसे मृत्यु दंड दिया गया है। महारानी का हृदय कोमल है, उसके हृदय में आर्द्रता पैदा हो जाती है और वो कहती है कि स्वामी, क्या इसे आप मुक्त नहीं कर सकते? तो नहीं, क्योंकि यह अपनी आदत बदल नहीं रहा। उन्होंने महारानी ने फिर कहा, तो प्रभु फिर क्या ऐसा हो सकता है? आप देखिए तो सही, इसका परिवार होगा, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, सब कुछ होगा, कितना सब उदास होंगे, रो रहे होंगे। तो स्वामी, आप यदि जीवन भर के लिए नहीं देते हैं अभयदान, तो एक दिन तो दे दीजिए, मैं इस चोर की भक्ति करना चाहता। राजा साहब ने सोचा, एक ही दिन की तो बात है और जब इतना अधिक आग्रह किया जा रहा है तो उन्होंने सोचा कि दे देना चाहिए अवसर, और एक दिन का अवसर दे दिया। और महारानी ने उसे बचाया और बचाने के बाद में एक दिन के लिए जो मृत्यु से अभय प्राप्त हुआ और वह उस दिन उनकी पूरी भक्ति की, एकदम अच्छा खाना खिलाया जा रहा है, उन्हें बहुत सारी मुद्राएं भी दी, अच्छे वस्त्र भी दिए। इस प्रकार से पहला दिन व्यतीत हो गया। दूसरी महारानी के हृदय में भी यह भाव उठ गया था, क्योंकि दोनों सबका सम स्तर है, तो सम स्तर होने के कारण एक प्रतिस्पर्धा भी रहती है। वह करुणा के भाव से अथवा प्रतिस्पर्धा के भाव से दूसरी महारानी, तीसरी महारानी, सबके हृदय में भाव पैदा हुआ कि एक एक दिन हम भी भक्ति करेंगे। राजा ने सोचा कि जब एक को अवसर दे दिया तो दूसरों को नकारना तो झगड़े का मोड़ लेना है, इसलिए उन्होंने सहजता से सभी को स्वीकार कर लिया। सभी ने एक एक दिन भक्ति की। पहली महारानी ने यदि उसे 1000 स्वर्ण मुद्रा दी तो दूसरी महारानी ने उसको 2000 स्वर्ण मुद्रा दी, तीसरी महारानी ने 3000 स्वर्ण मुद्रा दी। जब यह कार्य हो रहा है तब उस समय एक चौथी महारानी, जो कि उपेक्षिता के रूप में अलग रहती है, जिनके प्रति राजा की सद्भाव दृष्टि, स्नेह दृष्टि नहीं है, वह उपेक्षिता के रूप में अपने कमरे में रहती हैं। आहार पानी के रूप में उन्हें भोजन की व्यवस्था उन्हें भले मिल जाती है। एक उनके निकट एक दासी भी है जो सखी जैसी भी है और उनका कार्य करती है। वह कहती है कि महारानी साहिबा, आपने सुना एक चोर को 3 दिन तक अभयदान मिला है महारानियों के द्वारा और सब उनकी भक्ति कर रही हैं, तो क्या आप भक्ति नहीं करेंगी क्या? तब उस समय में वह कहने लगी कि मुझे तो चोर को खिलाने के लिए या कुछ देने के लिए मेरे पास तो ऐसी कोई सामग्री नहीं है, और फिर मैं इस प्रकार जाकर के राजा के सामने अपना मुंह खोलूं तो मुझे मेरे मन को अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन वह सखी, वह दासी पीछे पड़ गई और कहने लगी, नहीं महारानी साहिबा, यह तो एक बहुत परोपकार का कार्य है और ये परोपकार का कार्य आपको अवश्य करना होगा। महारानी कुछ संकुचित होती हुई पहुंच गई महाराजा अरिदमन कुमार के समक्ष। जैसे उन्हें देखा, अरिदमन कुमार भी चौंक गए और मन में सोचने लगे, ओह, आज ये चौथी महारानी भी सामने आई हैं। काफी वर्ष हो गए मैंने इनकी इतनी उपेक्षा की है, पर उसके बाद भी इतनी चेहरे पे शांति है, सौम्यता है और साथ ही साथ में एकदम विनम्र मुद्रा में खड़ी हुई है।
उन्हें बड़ा ही संकोच होने लगा, भीतर में पश्चाताप भी होने लगा। ओह, मैंने इनकी कितनी उपेक्षा की है, कितनी अवमानना की है, और उसके बाद भी कितनी सहज है। क्योंकि सद्गुणों की संपत्ति जिनके पास है तो विपत्ति भी विपत्ति नहीं लगती है। अभाव भी जब अभाव के रूप में व्यक्ति को नहीं लगता तो फिर वो खटकता नहीं है, पर जब अभाव के रूप में लगने लगे तब भीतर में संक्लेश परिणाम प्रारंभ हो जाते हैं। यहाँ चौथी महारानी के चेहरे की सौम्यता को देख करके राजा का हृदय नतमस्तक हो गया। मन में सोचने लगे कि आकर के खड़ी हुई है, पर वाणी में अब वे जब निवेदन करने लगी, बड़े ही विनीत शब्दों में कहने लगी कि महाराजा, आपने मेरी 3 बहनों को जो अवसर दिया है वह अवसर मैं भी आपसे चाहती हूँ, और यदि आप अनुग्रह करें तो मुझे वो अवसर प्राप्त हो। राजा साहब कहने लगे कि ठीक है, तुमको भी वो अवसर दिया जाता है। वे चौथी महारानी कहने लगी, लेकिन स्वामी, इसमें मैं एक और आपके सामने निवेदन करना चाहती हूँ कि मुझे देने के लिए उसे कोई इस प्रकार स्वर्ण मुद्रा आदि कुछ नहीं है, पर मेरे विचारों में एक भाव है, और वो ये है कि उस चोर को सदा के लिए अभय दान दिया जाए। राजा साहब कहने लगे, पहले भी 3-4 बार जेल में रखा गया, छोड़ दिया गया, अब तो मृत्यु दंड की घोषणा कर दी गई है, क्योंकि वो आदत नहीं बदल रहा है चोरी की। यदि वो चोरी की आदत बदलने के लिए तैयार हो जाए तो उसे मृत्यु दंड से वंचित या उसे मृत्यु दंड उसका हटाया जा सकता है, अभय दान दिया जा सकता है, यदि वो अपनी आदत बदल दे तो। क्योंकि पाप से घृणा होती है, पापी से घृणा नहीं होती है। यदि वो पाप छोड़ देता है तो वो अपने आप में सही व्यक्ति हो गया, सात्विक व्यक्ति हो गया, तो उसको मृत्यु दंड क्यों दिया जाएगा। रानी ने उस बात को स्वीकार किया और उसके बाद घर में पहुंच गई, अपने कमरे में पहुंच गई, सारी व्यवस्था भोजन आदि की कर दी। और वह चोर जब आकर के बैठता है तब वह रानी कहती है कि देखो भाई, मैंने आज राजा साहब से आपके बारे में बात की और उन्होंने कहा है कि यदि वो चोरी कर व्यसन छोड़ दें तो उन्हें अभय दान दिया जा सकता है। इन शब्दों को सुनते ही उस चोर का तो हृदय उछलने लगा, आनंद जैसे कोई अत्यधिक आने लगा, और उसने तत्काल महारानी के पांव पकड़ लिए और कहने लगा, आपके इस उपकार को मैं कभी भी विस्मृत नहीं कर पाऊंगा। अब चोरी की तो कोई बात ही नहीं, पर मैं सदा सदा आपका ऋणी बना रहूंगा। यदि मुझे अभय दान मिल जाए तो मैं कभी कोई पाप नहीं करूंगा। रानी साहिबा ने कहा कि ठीक है, तुम्हें अभय दान मिल चुका है, अब तुम भोजन आदि करो। बड़ी ही सादगी से व्यवस्था है, बहुत ही सादगीपूर्ण व्यवस्था है। छाछ और रोटी, दाल और रोटी खिलाई जा रही है, पर उसके बाद में भी चोर को तो वह भी आज सबसे ज्यादा मीठा भोजन लग रहा है। चोर जब घर चला गया और वह आनंदित हुआ कि अभय दान भी मिल गया और इतना अधिक धन संपत्ति भी मिल गई। बोली गुरुवर्या मणिकर्ण शिव जी महाराज साहब। बोले मणिपति महाराज साहब की। माइक की आवाज कम होनी चाहिए, माइक की आवाज जितनी हो जितनी अपने को सुनाई दे। परमात्मा देवा जी दे भैया, ये तो बात थी ना कि ऑनलाइन नहीं रखेंगे अपन, कल मिलना हुआ था। पता नहीं कब क्या परिवर्तन होता है। प्रभु परमात्मा देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी को चर्चा में हमको हमारी शुद्धि की जितनी चिंता है उससे ज्यादा जगत की व्यवस्था की चिंता है, और उसके पीछे कई कारण भी है। जवाबदारी की सीट पे बैठने वाले व्यक्ति को बहुत कुछ कई प्रकार से विचार विमर्श करके निर्णय करना पड़ता है।
अनंत काल की यात्रा में आपने, हमने, सबने हर गांव में अपने प्राणों की रक्षा की है और दूसरों के प्राणों का हनन किया है। हर गांव में हमने अपने मान कषाय को पुष्ट किया है, दूसरों के मान कषाय को हानि पहुंचाई। हमने अनंत काल की यात्रा में ज्यादा दूसरों की माया को प्रकट किया है और अपनी माया को गुप्त रखने की कोशिश की। हमने हर गांव में सदा जीव तत्व को जाने बिना, आत्म तत्व को जाने बिना, सम्यक दर्शन की भूमिका प्राप्त किए बिना जैन दर्शन का जीवन में प्रारंभ होता ही नहीं। जैन दर्शन के अनुसार जीवन का प्रारंभ कब होता है? जब जीव को स्वीकार करता है कि मैं जीव हूँ, और जीव जब अपने आप को स्वीकार करता है कि मैं जीव हूँ, तब दूसरे जीवों के प्रति उसकी सहज आत्मीयता का विस्तार होता है। सब में देखूं श्री भगवान, सब में देखूं श्री भगवान। आत्म तत्व की दृष्टि से सब में समानता का भाव आता है, सबकी रक्षा का भाव आता है, सबके सम्मान का भाव आता है, सबकी सेवा का भाव आता है और सबके प्रति आत्मीयता का विस्तार होता है। और वे सारे सद्गुण जितने ज्यादा जीवन में बढ़ते जाते हैं, उन सद्गुणों का अहंकार घटता जाता है और जितना अहंकार घटता है उतनी ही आत्मशुद्धि होती है और जितनी आत्मशुद्धि होती है उतना ही संसार परिभ्रमण कम होता है। अभी तक अनंत काल की यात्रा में आपने, हमने, सबने हर बहु में शरीर को मैं मान के शरीर की जिंदगी जीने में अनंत जीवों की हिंसा की है, अनंत जीवों को कष्ट पहुंचाया है, अनंत जीवों का अपमान किया है और इसी क्रम से हम गुजर रहे हैं, आज भी गुजर रहे हैं। आज भी अपने भाव जगत को यदि हम जांचे तो अभी जो आप कथा सुन रहे थे उसमें भी दान रुचि सबकी है, देने का भाव सबका है, उस से चोर को बचाने का भाव सबका है, पर उस भाव में भी कई भावों का सम्मिश्रण, एक भाव नहीं कई भावों का सम्मिश्रण, उसमें अहंकार का भी मिश्रण है, लोभ का भी मिश्रण है। मिथ्या भाव में जीते हुए सम्यक भावों का दिवाला निकालता है और ये स्थिति जीवन में लगभग आपके मेरे सबके जीवन में रहती है। अपनी शक्ति का हम जितना सदुपयोग करते हैं उससे ज्यादा उस शक्ति का अहंकार किए बिना हम रहते हैं। बोले कुछ भी, माने कुछ भी, पर सच्चाई जब तक जीवन में नहीं आती, जब तक जीव सत्य आत्म तत्व को स्वीकार नहीं करता है, सत्य आत्म तत्व को स्वीकार किए बिना जीवन की सच्चाई से परिचय नहीं होता है, और परिचय नहीं होता है वहां तक सच्चाई को जीने का प्रयत्न कैसे करेगा? हम अनंत काल से शरीर में मैं बुद्धि, वो जीव जो बचा है वो परम उपकार मान रहा है। इस दृष्टि से मान रहा है कि मेरी जिंदगी बच गई, मेरी जान बच गई, मेरे परिवार के लिए मैं उपयोगी रहूंगा, मैं बच गया, मैं बच गया। कब तक बचा रहेगा? जब तक इस शरीर में रहने का अवसर है। गुरु ने विचक्षण सिद्धि महाराज फरमाया करते थे कि आपकी हमारी जिंदगी आयु कर्म के आश्रित है, आपकी हमारी जिंदगी आयु कर्म के आश्रित है। जैसे जेल में जाने वाले व्यक्ति को जेलर जितने समय की अवधि देता है उतने समय उस शरीर में, उस जेल में उसे रहना पड़ता है। इसी तरह
आपको हमको भी 8 कर्मों के अनुसार जीव में, भीतर में, जगत में अवश्य कर्म के आधार पर जीना पड़ता है। अनुकूलता में भी जीना पड़ता है, प्रतिकूलता में भी जीना पड़ता है। सम्मान के माहौल में भी जीते हैं, अपमान के माहौल में भी जीना पड़ता है। सब प्रकार की परिस्थितियों में व्यक्ति जीता है। व्यक्ति यानी आत्मा। और परिस्थितियों का निर्माण कौन करता है? स्वयं आत्मा। और परिस्थितियों का निर्माण किसके आधार पर होता है? राग और द्वेष। और राग और द्वेष के बिना एक क्षण आपका हमारा किसी का बीतता नहीं है। राग और द्वेष, राग के भी अनंत प्रकार है, द्वेष के भी अनंत प्रकार है। राग और द्वेष दो भाव को समझने की कोशिश कौन करता है? जो दो भाव को समझने की कोशिश करता है, समझता है, वो अपने राग को कम करता जाता है और दूसरों के राग की आलोचना में उसकी बुद्धि मौन होने का प्रयत्न करती है। वो अपने क्रोध को कम करता जाता है और दूसरों के क्रोध की आलोचना में उसकी आवाज मौन होती है, बंद होती है, कम होती है। वो अपने सद्गुण बढ़ाता जाता है और दूसरों के दुर्गुणों में, देखने में, सुनने में और बोलने में आवाज को कम करता जाता है। इस राग धर्म का स्पर्श जिसके जीवन में हो जाता है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप में अलग ही होता है। यहाँ चोर का उदाहरण दिया जा रहा है। एक बार महात्मा गांधी को किसी व्यक्ति ने कहा कि मुझे जेल जाने से बचना है और बचने में आपकी आवाज का उपयोग हो सकता है, और आपकी आवाज का उपयोग हो सकता है, इसलिए मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ कि आप मुझे बचा लें। महात्मा गांधी कहने लगे, चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई तो चोरी का भुगतान करते हुए आकुल व्याकुल क्यों हो? मैं क्रोध करूं मुझे अच्छा लगता है, पर मेरे क्रोध की कोई अभिव्यक्ति करे तो मुझे खराब लगता है। मुझे सम्मान मिले बहुत अच्छा लगता है, पर मेरा अपमान कोई करे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ये सामान्य व्यक्ति के लक्षण है। ये अनंत काल की यात्रा में परिभ्रमण करने वाले जीवों की व्यवस्था है। जिस व्यक्ति को अपने अज्ञान का ज्ञान हो जाता है, वह व्यक्ति अपने अज्ञान को कम करने की कोशिश करता है और दूसरों के अज्ञान के बारे में अपनी आवाज कम में कम इसलिए करता है कि मैंने अनंत काल की यात्रा में कौन सी गलती नहीं की है। मैंने अनंत काल की यात्रा में पर जीवों को कितना कष्ट दिया है। आज भी हम अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए अनंत जीवों की हिंसा में निमित्त बनते हैं, इरादे पूर्वक बनते हैं, प्रयत्न पूर्वक बनते हैं, क्योंकि हमें हमारा शरीर का स्वास्थ्य लाभ चाहिए। शरीर मैं हूँ ये मान्यता है और शरीर से संबंधित मेरे का घेरा जड़ और चेतन दो में है। जड़ और चेतन, चेतन जगत की संख्या बहुत कम है और जड़ जगत का विस्तार बहुत है। परिग्रह, द्रव्य परिग्रह, भाव परिग्रह। उस चोर को द्रव्य परिग्रह बहुत अच्छा लग रहा है। कब अच्छा लग रहा है? जब उसको शरीर में जीने का समय मिल गया। जब उसको शरीर में जीने का समय मिल गया, परिवार में रहने का समय मिल गया, तब व्यक्ति क्या करता है? उसे अच्छा लगता है। क्यों? कि अनंत काल से उसने अपने आप को माना क्या? मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। शरीर से संबंधित मोह का घेरा, मोह के घेरे में जीव का राग सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा जीव का राग मैं में है। मैं यानी शरीर, मैं यानी इंद्रियां। ये इतिहास अनंत काल की यात्रा में गया नहीं है। वहां तक हम जितनी भी धार्मिक आराधना करते हैं, पुण्य का संचय करते हैं,
देवगति की हवा खाते हैं और 1,84 योनि में परिक्रमण हमारा कम नहीं होता है। कम क्यों नहीं होता है कि हम पुण्य और पाप दोनों आश्रव है, शुभ और अशुभ, सुख और दुख, हम एक से चिपकते हैं, एक को दूर भगाते हैं, एक को आमंत्रण देते हैं, एक को नकारते हैं। हम एक को हाथ जोड़ते हैं, एक को गले लगाते हैं, लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी। जबकि जीव का जीव तत्व से जब परिचय हो जाता है, आत्मा जब आत्मा को आत्मा मान लेती है, सब जीवों के प्रति आत्मीयता का विस्तार होता है और अपनी आत्मा में मलिनता कैसे कम हो, आश्रव कैसे कम हो, अशुभ का बंध कैसे कम हो, मेरी वाणी का व्यवहार, मेरी आंख का व्यवहार, मेरे शब्द का व्यवहार, मेरे कर्मों का आश्रव कैसे कम हो, कैसे कम हो, कैसे कम हो, ये उसका दृष्टिकोण होता है। जैसे सामान्य व्यवहार में वर्तमान की परिस्थिति जितनी बदली है, जैसी बदली है, आप हम सब परिचित हो रहे हैं और हर व्यक्ति कहता है कि शायद 100 वर्ष के 60, 70, 80 वर्ष के जीवन में ऐसा समय नहीं देखा। ये समय हमें शिक्षा देने के लिए भी आया है, ये समय हमको समझाने के लिए भी आया है। ये समय बहुत कुछ कष्टदायी भी है, बहुत कुछ तकलीफदायी भी है, पर इस समय में भी जो समझने वाले होंगे वो समझेंगे। जैसे एक डॉक्टर जिनको ये कोरोना हो गया, जिनके 2 बेटियां भी डॉक्टर है, 2 बेटे भी डॉक्टर है, जवाई और बेटियां, और बेटा और बहू भी डॉक्टर है, स्वयं भी डॉक्टर है, और उनको कोरोना हो जाता है और परिवार के सदस्य डॉक्टर उनको लेके जाते हैं अस्पताल। जाते समय उन्होंने स्वयं बताया कि मेरा शरीर इतना लड़खड़ाने लगा बुखार में, कमजोरी में, मेरा शरीर इतना लड़खड़ाने लगा कमजोरी में, बुखार में, कि मेरा संतुलन बिगड़ने लगा कि मैं कहीं गिर जाऊंगा। पर मैंने ये नोट किया, मेरे आसपास चलने वालों ने मुझे किसी ने सहारा नहीं दिया। सहारा इसलिए नहीं दिया कि ये व्यक्ति कोरोना वाला है, यदि हम सहयोग देंगे तो हमको ये बीमारी घेर लेगी। बोले मुझे उस रोज बहुत एहसास हुआ कि मेरे का घेरा, मेरे के घेरे में जीव की रुचि कब तक है, मेरे के घेरे को जीव कब तक पसंद करता है, जीव के मेरे के घेरे को कब तक चाहता है। कि मुझे उस गहरा चिंतन हुआ कि आसपास सब मेरे हैं, पर मेरे शरीर की जो स्थिति है, उस शरीर की स्थिति से कोई संपर्क नहीं चाहता है। आपको कि महाराज ये तो बहुत अच्छी बात है, सबको हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सब कहने की बातें हैं। जिसका योग जो है वो होके रहेगा, कोई टलने वाला नहीं है, कोई बचा सकेगा नहीं। आज आए दिन कितनों की जिंदगी समाप्त हो रही है, एक्सीडेंट पे भी हो रही है, हार्ट फेल से भी हो रही है। कल ही समय मिला है, कल ही जानकारी मिली है कि दुर्ग में एक भाई 5 मिनट में हार्ट फेल से खत्म हो गया। जिसका जाने का समय आ गया कोई रोक नहीं सकेगा, और जिसको जीने का समय है वो कोरोना से भी उठ के आ जाएगा। एक बार नहीं, 2 बार भी आ जाएगा, 3 बार भी आ जाएगा। आयुष्य कर्म जिसका बाकी है उसको कोई विदा कर नहीं सकता, और आयुष्य कर्म जिसका समाप्त हो रहा है उसको कोई रोक नहीं सकता। वेदना किसको कितनी भोगनी है इस शरीर से, वो सबकी अपनी अपनी परिस्थिति है, अपनी अपनी मनस्थिति है, अपना अपना योग है। अब वेदना में वंदना करना और वेदना को समता से विदा करना और वेदना को वेदना के रूप में देखना, ये ज्ञान शक्ति जिसकी जितनी प्रकट है वह व्यक्ति उतना प्रयत्न करता है। पर अपने और पराये का परिचय कहाँ नहीं होता है। लोग के निमित्त में हो जाता है, क्रोध के निमित्त में हो जाता है, मान सम्मान के
प्रसंग में हो जाता है। आज दुनिया में एक दूसरे के प्रति जो द्वेष आता है, क्रोध आता है, अतृप्ति होती है, निंदा होती है, आलोचना होती है, एक दूसरे के साथ बातचीत बंद हो जाती है, एक दूसरे का आना जाना खत्म हो जाता है, ये सब किसके पीछे होता है? क्रोध, मान, माया, लोभ के व्यवसाय में आपकी माया कोई प्रकट कर दे, आपका गुप्त पाप कोई प्रकट कर दे, प्रकट करने वाले के प्रति राग आता है कि द्वेष आता है? और ज्ञानी होगा तो अपने प्रति उसे भाव आएगा कि दोष मेरे में है इसलिए किसी ने कहा है, इस दोष को मुझे निकालना है। दोष को निकालने का भाव आना ये ज्ञानी का लक्षण है, और दोष बताने वाले के प्रति द्वेष करना ये अज्ञानी का लक्षण है। हम अपने भाव को जांचने की कोशिश करें। ज्यादा में ज्यादा चांस है, जो चले गए उनका चांस खत्म हो गया। आपके मेरे जीवन में आज भी चांस है, पर चांस का सदुपयोग बहुत कम होता है, क्योंकि चांस का ज्यादा में ज्यादा उपयोग बाह्य जगत में ही होता है, और बाह्य जगत ही ले लेता है, और बाह्य जगत बदलता भी रहता है। बाह्य जगत बदलता भी रहता है। बाह्य जगत में परिस्थितियां कितनी बदल रही है। आज अच्छे अच्छे व्यक्ति बोल रहे हैं हमने अपने जीवन में ऐसा समय नहीं देखा, ऐसा समय नहीं देखा। हर क्षेत्र में, हर दृष्टिकोण से हमने ऐसा समय नहीं देखा। और आज देख रहे हैं ना, इस समय से भी जो शिक्षा लेना चाहता है उसे शिक्षा मिलती है। वो डॉक्टर साहब कहने लगे मुझे आज ऐसा लगा सच्चाई में, संसार में मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं। ये सारे संयोग है, ये यहीं मिले हैं, यहीं भी छूट जाएंगे। ये सारे संयोग यहीं मिले, यहीं भी छूट जाएंगे। पुराने कर्मों का भुगतान और भुगतान में नए कर्मों का बंध। अज्ञानी का यही जीवन होता है, और इसी जीवन में वो अपने आप को आनंदित मानता है। पुण्य का उदय और पाप का उदय, दोनों उदय में अपने भाव जगत को संभालने की योग्यता जिसमें जितनी होती है, वह जीव अपनी योग्यता का विकास भी करता है, वेदना को सहन भी करता है, समता रखने की कोशिश भी करता है। आज आप हम सब अपने आस पास सबको देख रहे हैं। कोई किसी का दुख ले नहीं सकता, कोई किसी की वेदना ले नहीं सकता। अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक बाप बेटे को दे सकता है, क्या देता ही है। पर एक बेटे का दर्द बाप नहीं ले सकता, बाप का दर्द बेटा नहीं ले सकता। उसकी वेदना उसे ही भोगनी है। मुंह में आंसू बहा सकता है, मुंह में व्यक्ति आंसू बहाता है। वो 4-5 बरस का बच्चा है, वो 3 बुखार में तड़प रहा है, मुझसे देखा नहीं जा रहा, मेरे से देखा नहीं जा रहा। पर उस माँ की ताकत नहीं है कि उस बच्चे का बुखार स्वयं ले ले और बच्चे को कह दे तू सो जा। संसार में हर जीव इस सच्चाई को जानता है, पर बुद्धि स्तर पे जानते हैं, बाह्य जगत में जानते हैं। पर आत्मज्ञान की भूमिका आए बिना, जिस रानी का उदाहरण दिया साथी जी ने, उसने अपने समय को इतना संभाला, राजा की उपेक्षा को भी बर्दाश्त किया, अपमान को भी बर्दाश्त किया, सुविधा का त्याग भी सहन किया, असुविधा में भी जीती रही। पर उसके बाद भी उसके भाव जगत में परमात्मा की शरण, परमात्मा के चरण, सुख आया है तो भी पाहुना है, और दुख आया है तो भी पाहुना है। दुख का सर्जन भी मैंने किसी गौ में किसी जीव को सताने में किया होगा। आपके हमारे जीवन में महावीर की वाणी, शास्त्र स्वाध्याय, श्रवण का इतना योग मिला है। जयपुर संघ को तो पूछो मत, हर वर्ष इतना योग मिलता है। हमने कल यही बात करी थी कार्यकर्ताओं के साथ कि खत्तरगढ़ परंपरा में भी 7-8 जगह से ऑनलाइन का व्याख्यान आ रहा है। कितना सुनेंगे, समय तो वही है, उसी समय सुनना है।
तो अपन ऑनलाइन की बात खत्म करें और जहां जिसको सुनना है सुन ले। और सुन सुन के जिंदगी में 50, 30, 40 वर्ष मुझे बोलते हुए हो गए। और आप में से भी कई व्यक्ति जो हर वर्ष सुनते हैं। हमारे भाव जगत में परिवर्तन कितना है, हमारे भाव जगत में अनासक्ति कितनी है, हमारे भाव जगत में क्रोध का त्याग कितना है, हमारे भाव जगत में दूसरों को सम्मान देने का भाव कितना है, हमारे भाव जगत में अपमान को समता से सहन करने का भाव जगत कितना है। बाह्य त्याग और आभ्यंतर त्याग, आभ्यंतर त्याग के बिना बाह्य त्याग देवगति की हवा खिलाएगा, केवल पुण्य का बंद होगा, आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ नहीं होगा। आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ के बिना सम्यक दर्शन की भूमिका नहीं बनेगी और सम्यक दर्शन की भूमिका बने बिना मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं होगा। उसमें तो हमारी रुचि कितनी है, मेरे मन को मैं ही जानूं या जाने तो मेरा राम। कोई किसी को प्रमाण पत्र दे नहीं सकता, कोई किसी के भाव जांच नहीं सकता। हम क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं, कब बोलते हैं, किसके बारे में बोलते हैं, उसमें सच्चाई कम होती है। अनुमान से असत्य का दोष हमको ज्यादा लगता है। सच्चाई जो जाने, जिसके भाव जाने, कौन व्यक्ति किस क्रिया को किस परिस्थिति में कर रहा है, किस मन से कर रहा है, किस मन से खा रहा है, किस मन से पी रहा है, किस मन से दवा ले रहा है, उस रोग को कैसे झेलना, जितना झेल सकता है झेलता है। सबकी क्षमता एक समान नहीं होती है। कोई प्लेन से भी उड़ रहा है, कोई कार से भी उड़ रहा है और कोई बस से भी जा रहा है, कोई साइकिल पे भी जा रहा है। सब जीवों की योग्यता अपनी अपनी होती है। अपनी योग्यता का विकास करें और दूसरों की योग्यता से प्रेरणा लें और दूसरों की कमजोरियों की आलोचना निंदा करके अपनी आत्मा में पाप का बंध हम कितना कर लेते हैं। एक सामान्य व्यक्ति है जो आपकी प्रशंसा कर रहा है, सामान्य व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा है, अरे उसने प्रशंसा की, कोई खास बात। जो सामान्य व्यक्ति की प्रशंसा का असर आपके मन पर अधिक नहीं होता, तो कोई सामान्य व्यक्ति जब आपकी आलोचना निंदा करता है तो उसका असर क्यों, उसका असर भी नहीं होना चाहिए। हम अपने जीवन में झांके, अपने जीवन को देखे, ये चांस है। सिर्फ तो यही रात 84 गति 15 को आए तुम देख रहे हैं। कल नवजात शिशु को लेके भयंकर पानी में चुपचाप बैठे। पाप का उदय है कि नहीं? पाप के उदय का भुगतान कितना है? खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, पहनने की व्यवस्था नहीं है। क्या है? पशु जगत आपकी मेरी आंखों के सामने है। देवगति नरगति को छोड़ दो, पर पशु जीवन और मनुष्य का जीवन आपकी मेरी आंखों के सामने है। वहां से भी हम शिक्षा लें तो ले सकते हैं, पर हमारी बुद्धि का व्यवसाय ज्यादा दूसरों के विश्लेषण में लगती है। हमारी बुद्धि का व्यवसाय पर पंचायत में ज्यादा जाता है। हमारी बुद्धि का विश्लेषण दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के बारे में बोलना, दूसरों की क्रियाओं को देखना बहुत कम लोग हैं जो अपने भाव जगत को वर्तमान की पर्याय में ही देखना चाहते हैं। मैंने किसी से प्रश्न किया कि अमुक शिष्य ने अमुक गुरु का नाम नहीं दिया, किसी पुस्तक छपी है, तो मुझे जवाब मिला कि पुस्तक अच्छी लिखी है, पुस्तक उपयोगी है, उसका लाभ हजारों जी ले रहे हैं। अब उन्होंने गुरु का लाभ लिखा या नहीं लिखा, इसमें आपका दिमाग क्यों जा रहा है? गुरु का नाम नहीं लिखने से क्या गुरु का मोक्ष मार्ग रुक गया या गुरु की योग्यता कम हो गई? गुरु के गुण नहीं गाए या गाए तो गुरु को जब असर नहीं हो रहा है तो उसकी आलोचना करके आप अपनी वर्तमान की पर्याय में पाप का बंध क्यों कर रहे हो? क्या शब्द है? वर्तमान की पर्याय में, वर्तमान के विचार में आप पाप का बंध क्यों कर रहे हो? जिन वाणी को समझना आसान नहीं, आज दुनिया कहती है जैन बहुत कम है।
पर जैनियों की जितनी संख्या है उसमें भी जैन धर्म को समझने वाले तो मुट्ठी भर मिलना भी मुश्किल है, मुट्ठी भर मिलना भी मुश्किल है। क्योंकि जैन धर्म सूक्ष्म में सूक्ष्म है, आत्महितैषी है। परमात्मा तत्व, आत्मा का जो स्वभाव है उसको पहचानने का मार्ग है। धर्म धर्म कर तो जग सऊ फिरे, धर्म करना आसान है। मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे बेटे का मकान बन जाए, मैं मुकदमा जीत जाऊं, मेरे को ज्यादा में ज्यादा अर्थ लाभ हो, ज्यादा में ज्यादा मेरा व्यापार अच्छा चले। जगत में रहने वाला जीव जगत को ही चाहता है, जगत से ही नफरत करता है, जगत से ही बंधता है, जगत को ही बांधता है। बंधता भी जगत से है और बांधता भी जगत को ही है। ऐसे व्यक्ति जैन मिलेंगे कि जो बंधन मुक्त है, भावों में बंधन मुक्त है और व्यवहार में जगत के जीवों के प्रति उदार है। भावों में राग के बंधन से मुक्त हो रहे हैं। ध्यान देना शब्द पे, भावों में राग के, ममत्व के, मोह के, आसक्ति के बंधन से मुक्त हो रहे हैं और जगत के जीवों के प्रति आत्मीयता के विस्तार की बुद्धि से जगत के जीवों के लिए उपयोगी बन रहे हैं और उपयोगी बनने के बाद उपयोगी बनने का अहंकार नहीं कर रहे हैं, अहंकार भी नहीं। मैंने एक ऐसे महामना व्यक्ति से पूछा कि आप अच्छे कार्यों के बारे में कभी तो बताए तो कहने लगे कल की बासी रोटी खाना अच्छा नहीं लगता है, तो कल मैंने अच्छा काम किया ये बोलने में, आज मेरे अच्छा समय का उपयोग क्यों करूं? क्या शब्द है? कल की बासी रोटी खाने में रुचि नहीं है, तो कल मैंने अच्छा काम किया, इसका संगीत, इसका गीत अपनी आवाज से बार बार गा के मान कषाय का बंद करके आत्मा को मलिन करना क्या जरूरत है? कल अच्छा समय था, अच्छा कर लिया, आज परोपकार का, परमार्थ का कार्य करने का समय है, तो जगत के जीवों के प्रति आत्मीयता की बुद्धि से वो कार्य कर लेते हैं और उस कार्य के लिए समय नहीं है तो समता भाव का अभ्यास करने के लिए सामायिक लेके बैठ जाते हैं। सेवा और साधना, सेवा और साधना, सेवा और साधना। आज भी संसार में ऐसे जीव हैं जो अपनी जरूरत, अपना अहंकार, अपना मोह, अपनी आसक्ति घटाते जाते हैं और दूसरों के अज्ञान का प्रदर्शन किए बिना, उनकी गरीबी की व्याख्या किए बिना आत्मीयता से उपयोगी बनते जाते हैं। ये बहुत बड़ा सत्य है और बहुत महंगे में महंगा सत्य है। ऐसा जीवन जीना बहुत कठिन है। मेरी कोई निंदा करे तो मुझे बहुत खराब लगता है और मैं किसी की निंदा करूं, किसी की कमी बताऊं, किसी पे पत्थर फेंकूं, हंसी मजाक में भी किसी का अवमूल्यांकन करूं, वो अवमूल्यांकन आत्मा की दृष्टि से किसका हो रहा, अपना ही हो रहा है। मैं समझ गया, मेरी वर्तमान की स्वयं की स्थिति का उल्लेख है। मुझे मालूम है कि मैं आवाज से जो भी बोल रही हूँ महापुरुषों का जीवन बोल रही हूँ, महापुरुषों का प्रकाश है, उसका असर केवल आवाज बोलने में गुरु कृपा से मिली है, पर वो प्रकाश मेरा प्रकाश नहीं है जिस प्रकाश का अनुभव करके मैं प्रकाश की बात करूं। चारों महारानियों का विवाद तो सब समझते हैं। अच्छा कार्य करे व्यक्ति और अच्छा कार्य करने का अहंकार न हो। राजा साहब समझ गए और किसको बुला लिया? चोर को बुला लिया। क्यों बुला लिया? चार महारानियों के बीच में कोई माहौल बन गया। शुरू नंबर की महिला कहती है कि आखिर पहला दिन मैंने मांग करी तो रोगी मौत यानी अपराधी मौत से बचा। दूसरी कहती है
कि तुमने जितना दिया उससे ज्यादा मैंने दिया। देखो मैंने ज्यादा दिया, ये अहंकार जीव को कब नहीं होता है। कितने कितना देना चाहिए, कितना दिया, मुझे कितना देना चाहिए, मैंने कितना दिया। ये भी मान कषाय की फोटो और कुछ नहीं। दिया, अपनी शक्ति का सदुपयोग किया, अपने तन की, मन की, धन की, बुद्धि का। कोई अट्ठाई कर रहा है, कोई तेला कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई त्याग कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई परमात्मा भक्ति कर रहा है, कोई साधन में भक्ति कर रहा है। सबकी अपनी अपनी योग्यता है और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार व्यक्ति शक्ति का उपयोग करता है। पर हम दूसरों का मापतोल करने में अपने मन, बुद्धि, प्राणों का उपयोग किए बिना रहते नहीं हैं। चारों में संघर्ष हो गया, वैचारिक संघर्ष। मैं नहीं बुलाती पहले दिन, तो आप क्या देते? तीसरी कहती है तुमने दिया उससे ज्यादा मैंने दिया। आज भी हम अपने जीवन का लेखा जोखा करें तो पाप की प्रवृत्ति में हमारा समय कितना गया, पाप रुचि से हमने धन का संग्रह कितना किया, झूठ बोलने में आत्मा की अशुद्धि कितनी की, इसका लेखा जोखा बहुत कम लोग करते हैं। हमने दिया पर किस भाव से दिया? चारों का संघर्ष। किसको बुला लिया वापिस? चोर को बुला लिया। चोर बेचारा घबरा रहा है। पाप करने वाले को पाप की सजा मिलेगी ये जानकारी होने पे घबराहट होती। राजा साहब भी आ गए तो राजा साहब ने क्या कहा कि दुनिया की पंचायती करना आसान है, घर की पंचायती निपटाना मुश्किल है। प्रतिस्पर्धा के भाव आ जाते हैं। राजा साहब ने क्या कहा, भाई चोर से पूछो। चोर ने कहा दिया सबने और सबका दिया हुआ खूब काम आएगा, पर जिस महारानी ने जीवन दान दिया तो आपका सारा दिया हुआ मेरे काम आएगा। इसलिए सबसे ज्यादा उपकार द्रव्य प्राण बचाने में, द्रव्य अहिंसा में मेरा जीवन बचेगा। आज सबसे ज्यादा व्यक्ति को जीवन, अपना जीवन प्रिय है, तो उसने जैसा उत्तर दिया सबकी आवाज मौन हो गई कि मैं इनके चरणों का उपकार मानती हूँ और संकल्प करती हूँ कि अब जीवन में चोरी करने का भाव छोड़ने का पक्का मन बना लिया है। पक्का मन बनाना बहुत बड़ी बात है। आज कोई व्यक्ति कह रहा है मैंने अट्ठाई करने का पक्का मन बना लिया। कोई कहता है मैंने मंदिर पूरा करने में अपना धन लगाने के लिए पक्का मन कर लिया। पक्का मन कर लिया। पक्का मन क्या करता है व्यक्ति? मोह की जिंदगी में पक्का मन करता है। मैंने बड़ौदा में देखा चंपालाल जी को, मकान बन रहा था और बेटी की शादी होने वाली थी और देखी बेटे की खड़े खड़े खड़े। मैंने कहा क्या कर रहे हो आप? बोले महाराज खड़ा हो। क्यों खड़े हो? बोले कारीगरों से काम लेना है। ये संस्थाओं के काम अपने ढंग से होते हैं, व्यक्तिगत कार्य होता है तो व्यक्ति पूरा ध्यान रखता है। महाराज मेरे पोते की शादी होने वाली है इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैंने कहा आप तो एसी में बैठने वाले, धूप में पसीना पोंछ रहे। अरे महाराज काम कराना पड़ता है, कराने के लिए खड़ा रहना पड़ता है। क्या होगा? मेरे पोते की शादी। ये देखो मोह कितना परिश्रम करवा रहा है। शरीर का मोह परिश्रम करवाता है, इंद्रियों की आसक्ति परिश्रम करवाती है, धन का लोभ परिश्रम करवाता है, संतान का मोह परिश्रम करवाता है। पर ये सारा परिश्रम यहाँ का यहीं रहने वाला है और इस परिश्रम में जो हमारा भाव जगत बनेगा वो हमारी आत्मा के लिए अगली यात्रा की तैयारी करेगा। भगवान आपको मुझको सबको सद्बुद्धि दे। जताई मंगलम पचक्खान। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपा हरि पर प्रभु करो, आओ आओ उपकार। जे स्वरूप समझा बिना पायो दुख अनंत, समझाऊं ते पद प्रभु श्री सद्गुरु भगवान।
अठबद्धम पचक्खम प्यारम तीन पाक अठबद्धम पचक्खम प्यारम सब रसा वर्णन चर्चा करने में सब समय लगता है आंबिल निवी एकासन आंबिल निवी पचक्खाई पोर्ची साठ पोर्ची पटकाई प्यारम सब पलम खाइमन खाइमन रसा वर्णन चर्चा करने आंबिलम पचक्खाई देवालयम गेत संसित चढ़ा मुक्ति से गुण प्रदूषण पटकन सब समय लगता करना मुक्ति पदार्थ छोड़ना बहुत कठिन है सूचनाएं क्या देनी है दीजिए परम पूज्य परम